बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को अपने ही धर्म के विषय में अपने ही पंथ के विषय में अपने ही धर्म की पवित्र पुस्तकों के विषय में वो गूढ़ और अनसुनी सच्चाई अब सुनने और समझने को मिल रही है, जो सच्चाई हमें सदियों से हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरु नहीं बता पाए नहीं समझा पाए। और इस अनसुनी आध्यात्मिक सच्चाई से दूर रहने के चलते हमारे पूर्वज मृत्यु उपरांत पशु योनि में चले गए, पक्षी योनि में चले गए, नरक में चले गए, वो भूत बने हुए फिर रहे हैं। और अब हमारे से हमारे धर्मगुरु हमारे उन्हीं भूत बने पूर्वजों के श्राद्ध वगैरह निकलवा रहे हैं, हमसे प्रेत पूजा करवा रहे हैं, भूत पूजा करवा रहे हैं, पितृ पूजा करवा रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान की नासमझी के कारण हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे पूर्वजों की दुर्गति करवा दी और हमारी भी दुर्गति करवाने की दिशा में हमें आगे बढ़ा रहे थे। भाइयों और बहनों, हम कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हैं सतगुरु रामपाल जी का, जिन्होंने समय पर आकर हमें संभाल लिया, हमें शास्त्र अनुकूल सत भक्ति ज्ञान देकर मार्ग देकर हमें उबार लिया और अब हमें भक्ति के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये पवित्र पुस्तक जिसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, इसी श्रृंखला में आज इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसका 11वें नंबर का वीडियो है। और प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को अध्यात्म के विषय में काफ़ी गहन जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। और भाइयों और बहनों,
जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, आप और हम कौन हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, इस जन्म से पहले हम कहाँ थे, किस योनि में थे, और यदि सत भक्ति शास्त्र अनुकूल सच्चे सतगुरु से लेकर नहीं की तो ये शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। तो जब तक भाई और बहनों हमें इस गूढ़ सच्चाई का पता नहीं चलेगा, जिस गूढ़ सच्चाई को आत्मज्ञान कहते हैं, यानी जीव की अपने विषय में संपूर्ण जानकारी आत्मज्ञान के अंतर्गत आती है, तो जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी रुचि नहीं बन पाएगी। और जब हमारे को परमात्म ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी तो फिर हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि ये हमारे देवी देवता कौन हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हैं, हम जीव श्रेणी में क्यों हैं, वो देव श्रेणी में क्यों हैं, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। इन शास्त्रों में परमात्मा की भक्ति से प्राप्त जिन सुखों का वर्णन है वो सुख भक्ति करते करते हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, किस विधि से वो सुख मिलेंगे। फिर भाइयों और बहनों हम इस परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में सोचेंगे और सोचेंगे तो निसंदेह फिर हमें रास्ता भी मिलेगा, और रास्ता मिलेगा तो फिर हम निसंदेह आगे की ओर बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित यह पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण हमें इसी निष्कर्ष पर लेकर जाएगी यदि हमने इस पुस्तक को अंत तक निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ पूरा पढ़ा या पूरा सुना। तो आज जो 5वां अध्याय है इस पुस्तक का, इस 5वें अध्याय में सतगुरु रामपाल जी हमें बताएंगे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी। तत्व ज्ञान के अभाव में सदियों से हमारे तमाम धर्म गुरुओं ने, आचार्य शंकराचार्यों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में हमें यही बताया, यही पढ़ाया, यही समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी इसका पालन पोषण करते हैं और शंकर जी फिर संहार करते हैं। ये तीनों देवता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। अब भाइयों और बहनों विचार करो, ये तीनों देवता भी सर्वश्रेष्ठ कहाँ हुए जो इन तीनों देवताओं को एक एक कार्य करना पड़ रहा है। अगर यही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा होते तो ये सारा का सारा कार्य तो इनमें से अकेला कोई एक ही कर लेता, लेकिन तीनों देवताओं को अलग अलग कार्य करने पड़ रहे हैं। जीवों की उत्पत्ति का कार्य श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जीवों के पालन पोषण का कार्य श्री विष्णु जी कर रहे हैं, और अंत में मारने पीटने का, संहार करने का कार्य श्री शंकर जी कर रहे हैं। तो ये फिर आधे अधूरे हुए, ये कंप्लीट कहाँ हुए। अगर कंप्लीट होता तो इनमें से कोई एक ये सारे कार्य कर लेता, क्योंकि परमात्मा तो समर्थ होता है, सक्षम होता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे धर्मगुरुओं को हमारे ही धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि नहीं खुल सकती। हम सब जीव कैटेगरी के प्राणी हैं, वो चाहे हमारे धर्मगुरु हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, हम सब जीव कैटेगरी में हैं। और ये कार्य स्वयं परमात्मा ही संत रूप धारण करके, तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो कबीर देव, वो परमेश्वर स्वयं ही इस भेद को आकर खोलते हैं। बाकी जीव के बस की बात नहीं कि जीव इन शास्त्रों को पढ़कर इनके सार को निकालकर अन्य प्राणियों को समझा सके या खुद समझकर सत भक्ति कर सके। तो आज से पहले तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे लिए सदियों से यही एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी
कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजन्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इन्होंने सबको उत्पन्न किया है। जबकि ये हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। खुद श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी श्री देवी भागवत महापुराण में स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हम तीनों का जन्म और मरण होता है, हम नित्य नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं, और हमारे तो माता पिता भी हैं, और हम तो किसी और शक्ति के अधीन होकर एक एक कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति का, विष्णु जी पालन का, शंकर जी संहार का। और इन्हीं धर्मशास्त्रों को हमारे धर्मगुरु दिन रात चश्मे लगा लगा के पढ़ा करते थे, लेकिन वो निष्कर्ष निकाल कर ना तो खुद समझ पाए और ना आम समाज में वो सच्चाई पेश कर पाए। क्योंकि कबीर परमात्मा कहते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और ज्यों थोथा बुश छिड़े मूड किसाना। तो भाइयों और बहनों, अब हमें वो सच्चा गुरु मिला है, तत्वदर्शी गुरु मिला है, और अब उन्होंने सारे के सारे भेद निष्कर्ष इन धर्मशास्त्रों के निकाल कर टीवी चैनलों पर और पुस्तकों के माध्यम से सार्वजनिक कर दिए हैं। अब यदि किसी ने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होगा तो इन धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को स्वीकार करेगा और सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा। अन्यथा भाई इस काल के लोक में जन्म और मरण ये अटल नियम है, अटल सिद्धांत है। 84 लाख योनियां भोगो, 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा का विधान है एक मनुष्य जन्म देता ही देता है। उस मनुष्य जन्म को फिर हम इसी प्रकार से बर्बाद कर जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे, फिर नरक भोगेंगे। ये चक्कर युगों युगों से चलता आ रहा है। और यदि आज हमने आंखें नहीं खोली, सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करके शास्त्र अनुकूल सत भक्ति की शुरुआत नहीं की, तो ये जन्म मरण और लक 84 का चक्कर भाइयों और बहनों हमारा अंत काल तक चलेगा, नहीं मिटेगा। तो सतगुरु रामपाल जी हमें क्या जानकारी दे रहे हैं श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता के विषय में, इनकी जन्म और मृत्यु के विषय में। प्रश्न नंबर 28। अब हिंदू समाज के भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से प्रश्न कर रहे हैं, काफी कुछ जानने और समझने के बाद, कोई ये प्रमाण दिखाओ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता हैं। ऊपर इस पुस्तक के ऊपर 10 वीडियो बन चुके हैं और काफी कुछ जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू भाई बहनों को हिंदू धर्मशास्त्रों से दिखाई, तो उनकी आंखें खुलने लगी और अब उनकी जिज्ञासा आगे से आगे अध्यात्म को जानने की हो रही है। तो उसी जिज्ञासा के अंतर्गत उन्होंने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी से। जब सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भैया आपके ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके तो माता पिता हैं, इनके तो जन्म मृत्यु होती है, इनका खुद का मोक्ष नहीं है, ये खुद भी लक 84 योनियों में जाते हैं, नरक भोगते हैं। तो फिर हिंदू श्रद्धालुओं ने पूछा, जी इसका कोई प्रमाण दिखाओ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता हैं। तो सतगुरु रामपाल जी प्रमाण दिखा रहे हैं। श्री देवी महापुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 3रे स्कंद के अध्याय 4 और 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मात, यानी भगवान विष्णु जिसको हम पूर्ण परमात्मा मान रहे थे, अजन्मा मान रहे थे, और इस श्री देवी महापुराण में श्री विष्णु जी खुद देवी दुर्गा को माता कहकर संबोधित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे मात, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है। यानी विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, ये सारा संसार आपसे ही चलायमान है, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों तो आपकी दया से विद्यमान हैं। मैं कौन? विष्णु जी। मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं। अभी भाइयों और बहनों आपको मौखिक दिखाया जा रहा है, आगे आपको इसी देवी महापुराण से दिखाया जाएगा। खुद श्री विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं
कि मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते और मरते हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माते, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अविनाशी यानी जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि हम तीनों देवता अविनाशी नहीं हैं, हम तो नाशवान हैं, हम जन्मते हैं और मरते हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। और विष्णु जी अपनी माता दुर्गा जी को क्या कह रहे हैं कि तुम ही जगत की जननी यानी सारे संसार को जन्म देने वाली, और सनातनी देवी, सनातनी यानी सबसे पहले वाली, तुम ही सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा जी को कहा जाता है। अब श्री विष्णु जी को केवल इतना ही ज्ञान है, अपने विषय में इन्होंने सच्चाई बता दी, परंतु अब श्री विष्णु जी देवी दुर्गा से ऊपर नहीं जानते कि कोई और भी भगवान है, कोई और भी परमात्मा है। जबकि भाई और बहनों, आपको कल 10वें नंबर के वीडियो में इसी पवित्र पुस्तक से हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए आप जियों को साबित कर दिया गया कि देवी दुर्गा भी राजा हिमालय को ज्ञान देते समय इसी देवी महापुराण में साफ साफ कह रही है अपने भगत हिमालय को कि और सब बातें छोड़ दे, यानी मेरी दुर्गा की पूजा भक्ति भी छोड़ दे और उस ब्रह्म की साधना कर जिसका ओम मंत्र है, तेरा कल्याण हो। यानी विष्णु जी तो देवी दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानते, और देवी दुर्गा अपने से ऊपर उस ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कह रही है। और वो ब्रह्म यानी वो काल जो गीता का ज्ञान देता है, वो गीता जी में अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में अर्जुन को अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है। तो भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं का अध्यात्म ज्ञान तो घुटनों में था, घुटनों में। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था कंप्लीट। अगर श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान होता, कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान होता, तो देवी दुर्गा को सनातनी देवी कहकर संबोधित नहीं करता। तो क्या कह रहे हैं कि तुम ही जगत जननी हो और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। अब शंकर भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों, अब शंकर जी के भी आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष आप जियों के सामने है कि शंकर जी को कितना ज्ञान है। भगवान शंकर बोले, हे माता, यानी शंकर जी भी दुर्गा जी को अपनी मां कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब देख लो भाइयों और बहनों, हमारे धर्मगुरु कहा करते थे कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। अरे पति नहीं है तो देवी दुर्गा ने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र कहां से उत्पन्न कर दिए? और देवी दुर्गा अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर मांग में सिंदूर क्यों भरती है, माथे पर टिक्की क्यों लगाती है, 16 श्रृंगार क्यों करती है? अगर उसका पति नहीं है तो फिर हम उसको माता क्यों कहते हैं, बहन क्यों नहीं कहते? तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म की कमी के कारण अब भगवान शंकर बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब शंकर जी ने भी बिल्कुल निष्कर्ष दे दिया। भाई विष्णु जी ने तो पहले कह दिया कि तुम जगत जननी हो, सनातनी देवी हो, हम तो जन्मते और मरते हैं, हे माता। उसके बाद शंकर जी भी कह रहे हैं कि हे माता, जब ब्रह्मा और विष्णु भी तुम्हारी संतान है, तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मैं भी तुम्ही से उत्पन्न हूं। शंकर जी ने भी फाइनल कर दिया कि मेरी भी माता यही दुर्गा है, मुझ शंकर का जन्म भी दुर्गा देवी से हुआ है। एक बार ध्यान से पढ़िए। भगवान शंकर बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी अर्थात अष्टंगी देवी यानी 8 भुजा वाली देवी है और तीनों नाशवान हैं। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान हैं, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, वो अविनाशी नहीं हो सकता। अब भाइयों और बहनों, आपको ये प्रमाण दिया जाएगा, हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिया जाएगा। पेश है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, इसके 3रे स्कंद के अध्याय 4 और 5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। संक्षिप्त देवी भागवत आपकी आंखों के सामने है, देखिएगा। श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा जी की स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम्ही से प्रकाशमय है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी तुम ही सदा रहती हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी ने क्लियर कर दिया कि भैया हम तो तीनों जन्मते और मरते हैं। अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यदि विष्णु जी का जन्म तुम्ही से हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे यानी दुर्गा, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। यानी ब्रह्मा जी को जो रजोगुण मिला हुआ है, जिससे ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, कह रहे हैं कि हे दुर्गा देवी, ये आपसे ही मिला हुआ है। और स्थिति यानी विष्णु जी को जो शतोगुण मिला हुआ है, जिसके कारण वो पालन पोषण करते, स्थिति को बना के रखते हैं, तो कह रहे हैं वो स्थिति यानी वो शतोगुण भी आप देवी दुर्गा से ही मिला हुआ है। और संहार में यानी श्री शंकर जी जो कि तमोगुण हैं, जो संहार करते हैं, तो कहते हैं शंकर जी को संहार करने की क्षमता भी तुम्ही से मिली हुई है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। 3 गुण कौन से? रजगुण, सतगुण, तमगुण। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियम अनुसार, नियम अनुसार का मतलब है अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं करते। आपने हमें जो ड्यूटी दे रखी है, जो कार्य दे रखा है, एक एक ये गुण देकर ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त बनाकर, मुझे शतोगुण बनाकर और शंकर जी को तमोगुण बनाकर आपने जो ये ड्यूटी दे रखी है, स्थिति की, उत्पत्ति की और संहार की, कह रहे हम तीनों देवता आपके अधीन होकर नियम अनुसार यानी जो आपकी आज्ञा होती है, हम तो कार्य में तत्पर रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस छोटे से प्रकरण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा मैटर, ये देवी दुर्गा, ये देवी दुर्गा इन तीनों की माता है। नंबर 3, ये तीनों देवता एक एक गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी। इतने सारे कंसेप्ट इस छोटे से प्रकरण ने क्लियर कर दिए हैं। जो भाई ये सवाल कर रहे थे कि भाई दिखाओ हमें कोई प्रमाण कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कौन है, तो भाई हिंदू धर्मशास्त्र में जिसकी कथा हमारे धर्मगुरु आए दिन करते रहते हैं, श्री देवी महापुराण, इसी में साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखा दिया है।
मन में कोई शंका हो तो बाजार से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जिस श्री देवी महापुराण का आपको हवाला दिया गया है, आप जी लाकर देख सकते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद में, अपनी आंखों से देखने के बाद में, अब हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं, अब अध्यात्म को जानने की ओर जिज्ञासा उनकी बढ़ रही है। तो अगला सवाल वो सतगुरु रामपाल जी से क्या कर रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? कि महाराज जी आपने माता जी तो क्लियर कर दिया कि तीनों देवताओं की माता तो देवी दुर्गा है, और ये तो जन्मते और मरते हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और जो जन्मता और मरता है वो फिर हम भक्तों का जन्म मरण का रोग कैसे समाप्त कर देगा? अर्थात हमारी मुक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं हो सकती जब इनकी खुद की मुक्ति नहीं है। फिर वो श्रद्धालु कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? कि माता को तो पता चल गया कि दुर्गा है, अब दुर्गा का पति कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है महाराज जी, वो भी हमें बताओ। तो क्या बताया? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण की माता देवी दुर्गा है तथा पिता काल ज्योति निरंजन है। इनका पिता कौन है? ये काल ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय दिया। ये ब्रह्म जो गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं होऊंगा, मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना रोजाना खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण इसकी मजबूरी है ये अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसका ओरिजिनल काल रूप बहुत भयंकर और विकराल है। पूजा तो छोड़ो, इसका रूप देखते ही आदमी का कलेजा फट जाए। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में जब इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और अपना 1000 भुजा वाला विराट रूप अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन इतना डर गया, उसने दोबारा से हथियार उठा लिए कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाओ, अन्यथा मेरा कलेजा फट जाएगा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि तीनों देवताओं की माता है दुर्गा तथा पिता काल ज्योति निरंजन है। अब देखिए, इसका भी आपको प्रमाण देंगे भाई और बहनों। पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 144, और इसका प्रमाण कहाँ है? पहले आपको मौखिक बताया जाएगा। श्री शिव महापुराण में, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके पिता का ज्ञान है। इस शिव महापुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में अध्याय 5 से 9 तक निम्न प्रकरण है। क्या प्रकरण है? ध्यान से पढ़िएगा। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। अब हम तो श्री ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता मान रहे हैं सदियों से। हमारे धर्म गुरु भी हमारे को इसी प्रकार से बताते हुए आ रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी ही सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता हैं। यहाँ तो नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कौन है, मुझे उसकी जानकारी बताएं। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता की जानकारी बता रहा है, ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता हैं। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। अब क्या कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी, सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कौन है? प्रारंभ में, यानी सबसे पहले शुरुआत में केवल एक सद ब्रह्म ही शेष था। ये ब्रह्मा जी सद ब्रह्म किसको कह रहे हैं? इस काल को कह रहे हैं, काल ब्रह्म को कह रहे हैं। प्रारंभ में केवल एक सद ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने, यानी वो काल
जो अपने ब्रह्मलोक में रहता है किसी को दर्शन नहीं देता, और दर्शन ना होने के कारण हमारे साधु संत महात्माओं ने उसको निराकार की संज्ञा दे दी, जबकि वो आकार में है, साकार है, मनुष्य जैसा उसका रूप है, लेकिन वो किसी को दर्शन नहीं देता। इसलिए ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने समाधि लगा लगा के, तप कर करके खूब कोशिश की, लेकिन उसके दर्शन नहीं हुए। उसके प्रकाश के दर्शन हुए, उसकी ज्योति के दर्शन हुए, जिस कारण से साधु संत महात्माओं ने मान लिया कि वो परमात्मा निराकार है, निराकार है, जबकि वो साकार है। तो उसी आधार से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी काफ़ी लंबे समय तक समाधि लगाई थी उसकी खोज के लिए, उसके दर्शन के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी को उस काल ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए। अंत में ब्रह्मा जी ने यही निष्कर्ष निकाल लिया कि वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया। शिव कौन? ये शिव शंकर, ब्रह्मा जी का सबसे छोटा भाई, क्योंकि ये 3 भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब भाइयों और बहनों, आपने पहले पढ़ा ये काल क्या करता है, ये अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाकर उनके भक्तों को दर्शन देता है। तो ब्रह्मा जी यह क्या कह रहे हैं कि उस निराकार परमात्मा ने शिव का आकार बनाया, शिव का रूप बनाया। अब विचार करो भाइयों और बहनों, एक तरफ तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई वो निराकार परमात्मा है, निराकार यानी जिसका कोई रूप है ही नहीं। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया। अब वो निराकार कैसे रह गया जब उसने शिव के जैसा, शंकर जी के जैसा अपना रूप बना लिया? तो वो निराकार कैसे हुआ भाई? तो ये इनकी आध्यात्मिक अज्ञानता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। उस निराकार परमात्मा ने यानी काल ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रूप में तो आ नहीं सकता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, सौगंध खा रखी है कि ये मेरा अटल नियम है, मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो उसकी मजबूरी हो जाती है अपने तीनों बेटों के रूप बनाकर लोगों को दर्शन देने की। तो उस काल ने अपना शिव जैसा रूप बनाया, उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, कौन? दुर्गा। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अब भाइयों और बहनों, ये श्री ब्रह्मा जी का आधा अधूरा ज्ञान है। कह रहा कि उस निराकार सदाशिव ने, उस निराकार परमात्मा ने जिसने शिव रूप बनाया, जिसको सदाशिव भी कहते हैं यानी काल, उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। वो स्त्री कौन? दुर्गा, जो आगे चलकर उसकी पत्नी कहलाई। अब बताओ भाइयों और बहनों, अब मेरे शरीर से यदि कोई बेटा या बेटी उत्पन्न होगी तो वो क्या कहलाएगी मेरी? या तो बेटा या बेटी। किसी स्त्री के शरीर से कोई बच्चा उत्पन्न होगा या किसी पुरुष के सहयोग से कोई बच्चा उत्पन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका, उसकी संतान कहलाएगा। लेकिन यहां पर इस काल ने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, उत्पन्न की। और देखना फिर, उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई। इन तीनों देवताओं को जन्म देने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है। यानी शिव जैसा रूप यहां किसने बनाया? काल ने। और काल ने अपने शरीर से जिस स्त्री को बाहर निकाला उसको उसने क्या बनाया? शिवा यानी दुर्गा, यानी अपनी पत्नी। अब भाइयों और बहनों, वास्तव में ये माजरा क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी को तो कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान था नहीं बेचारे को। इसने तो अटपट करके कुछ वेदों को पढ़ा, कुछ परमात्मा से हल्की फुल्की सृष्टि रचना को समझा, और इसने अपना आधा अधूरा ज्ञान यहाँ पेश कर दिया। असल में जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखी हुई, हमारे धर्मशास्त्रों से प्रमाणित, तब आपको पता चलेगा भाइयों और बहनों कि ये काल, ये दुर्गा और हम सभी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड में यहाँ हैं, जन्म रहे, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बन रहे हैं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे परमपिता परमात्मा के पास, कबीर देव भगवान के पास में। वहां पर इस काल ने भाइयों और बहनों मनमुखी आचरण करना शुरू कर दिया। इसने तप करना शुरू कर दिया, और इसके तप के बदले परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, अलग से राज्य दे दिया।
और हम जितनी भी आत्माएं थी वहां, जो वर्तमान में इस काल के इस गंदे लोक में गधे कुत्ते सूअर बन के घूम रहे हैं, इंसान बन के घूम रहे हैं, देवी देवता बन के घूम रहे हैं, हम सब इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। जब ये तप कर रहा था तो हम इसको देखने के लिए जाया करते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि वाह जी वाह, इतने लंबे समय से एक पैर पे खड़ा होकर तप कर रहा, क्या बात है। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब हमारे कबीर भगवान ने देखा कि अब ये आत्माएं मेरे किसी काम की नहीं है, ये मुझ एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भगवान को छोड़कर, यानी मेरे से आस्था हटाकर और इस दो कोडी के जीव में, इस काल में, अपने जैसे इस प्राणी में ये अपनी आसक्ता लगा बैठे हैं। तो कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो परमात्मा ने उसके तप के बदले 21 ब्रह्मांड दे दिए और हम सभी आत्माओं ने भी उसके साथ 21 ब्रह्मांडों में आने की सहमति व्यक्त कर दी, हाथ ऊपर खड़ा करके अपने भगवान के सामने, ये सोचकर कि हमें ना जाने सतलोक से भी ज्यादा सुख मिलेंगे यहां इसके पास में। और सबसे पहले भाई और बहनों, जिस आत्मा ने परमात्मा के पूछने पर कि कौन कौन इस काल के साथ जाना चाहता है, सबसे पहले जिस एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया था, उस आत्मा को परमात्मा ने एक स्त्री का रूप बनाया जिसको दुर्गा कहते, अष्टंगी कहते हैं। और उस दुर्गा को परमात्मा ने इस काल के पास में छोड़ दिया था, वही सतलोक में। और हम जितनी भी आत्माएं थी जिन्होंने यश किया था, हमारा सूक्ष्म रूप बनाकर सूक्ष्म रूप में दुर्गा के अंदर जो है वो प्रविष्ट कर दिया था। अब इस काल ब्रह्म ने दुर्गा के युवा रूप को देखकर, लड़की रूप को देखकर इसके मन में दोष उत्पन्न हो गया और इसने दुर्गा के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया, बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो दुर्गा ने इसको बहुत समझाया कि भाई देख, हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। इस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव ने आपको भी अपने वचन से उत्पन्न किया, मुझे भी अपने वचन से उत्पन्न किया। हम दोनों आपस में भाई बहन हैं और भाई बहनों का ऐसा ये गंदा कर्म ये अच्छा नहीं है, हम पाप के भागी बनेंगे। लेकिन काल के ऊपर तो वासनाओं का भूत सवार था, क्योंकि जानबूझ के उसने गलती मोल ले ली। तो दुर्गा ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और जबरदस्ती दुर्गा के साथ करने लगा। और जैसे उसने दुर्गा को चूमने के लिए, उसका चुंबन लेने के लिए अपना मुंह खोला, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, सूक्ष्म रूप बनाकर काल के मुख के माध्यम से उसके पेट में जा बैठी और वहां जाकर परमपिता परमात्मा कबीर साहिब से अर्ज की, अरदास की कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो परमात्मा को तो पता था कि भैया तुम्हें अच्छा खासा खाना पीना घूमना मिल रहा था, क्यों तुम इसके ऊपर आसक्त हुए, अब भुगतो। लेकिन परमात्मा दयालु है, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, क्योंकि सतलोक में परमात्मा के 16 पुत्र और हैं इस काल के अलावा, अपने एक पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमात्मा जी वहां आए और काल के पेट से इस दुर्गा को बाहर निकाला और परमात्मा जी का आदेश बता दिया कि ऐसा गंदा कर्म करने की सोचने वाला भी इस सतलोक में नहीं रह सकता। और उनको श्राप दे दिया कि आज से तेरा नाम काल होगा, तो प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुषों का आहार करेगा और निकल जाओ यहां से। और सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित इस दुर्गा को, दुर्गा के अंदर हम सभी आत्माओं को और इस काल को सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांडों समेत वहां से निकाल दिया। और ये वचन बोलते ही वो 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े और 16 शंख कोश की दूरी पर आकर स्थिर हो गए जहां हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद भाई और बहनों, इस काल ने फिर अपनी मनमानी की कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मुझे सतलोक से तो धक्के मार के निकाल दिया परमात्मा ने, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। फिर इसने दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाकर फिर ये 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश इसने उत्पन्न किए। और इनको उत्पन्न करके फिर इस काल ने प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, अपने ओरिजिनल काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और इन तीनों बेटों के माध्यम से दुर्गा के द्वारा हम सब की यहां पर इसने दुर्गति करवा रखी है। ब्रह्मा के माध्यम से उत्पत्ति करवाता है,
विष्णु के माध्यम से पालन पोषण करवाता है और शंकर जी के माध्यम से हमारा संहार करवाता है। इस प्रकार ये काल प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों का आहार करता है। हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में ये आत्मा वहीं जाती है और सूक्ष्म शरीर से फिर ये जमा वासना को निकाल के खाता है, जो इसका भोजन है। तो सृष्टि रचना के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी नारद को कुछ तो सृष्टि रचना सुनकर आधी अधूरी और कुछ वेदों को पढ़कर कह रहा है कि उस सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को निकाला जिसको शिवा कहा जाता है। तो वो कबीर परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर काल के पेट से दुर्गा को बाहर निकाला था। ये दोनों फिर आपस में पति पत्नी कहलाए इस लोक में आने के बाद। अब ध्यान से पढ़िए, अब समझ में आएगा। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने, काल के विषय में कह रहा है, अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, क्योंकि खुद तो अपने रूप में आता नहीं, उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है, यानी दुर्गा को ही शिवा कहा जाता है। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति, अब श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे नारद को कि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई। सदाशिव और शिवा, यानी सदाशिव यानी वो काल और शिवा यानी दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। तो विष्णु जी के पिता कौन हुए? ये काल भगवान, ये सदाशिव जिसको काल ब्रह्म कहते हैं, और माता कौन हुई? दुर्गा। आगे आपको भाई और बहनों इस देवी महापुराण की फोटोकॉपी भी दिखाएंगे आपको। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और शिवा यानी काल और दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। अब आगे पढ़िए, श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग यानी काल और दुर्गा के संयोग यानी भोग विलास से हुई है, उसी प्रकार शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने मेरी यानी ब्रह्मा की भी उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा जी का भी पिता कौन हुआ? ये काल ब्रह्म, और माता कौन हुई? दुर्गा। नोट, यहां पर शिव को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने। अदालत नोट करे, क्योंकि आने वाले समय में भाई और बहनों ये सारी बातें अदालतों में रखी जाएंगी, इन धर्म शास्त्रों से प्रमाणित किया जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने पहले यहां पर कोष्टक में लिख दिया, अदालत नोट करे। इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है। अब इस रुद्र संहिता में श्री शंकर जी की उत्पत्ति का जो प्रकरण है कि शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस अनुवादकर्ता ने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इसको तत्व ज्ञान नहीं था। अब इसने सोचा यदि मैं शिव जी की उत्पत्ति दिखा दूंगा तो फिर मैं ये कैसे सिद्ध करूंगा कि वो सदाशिव कौन था, फिर वो सदाशिव मैं कैसे सिद्ध करूंगा, क्योंकि इनकी बुद्धि काल ब्रह्म तक नहीं जा रही थी। इन अनुवादकर्ताओं की ये केवल ब्रह्मा विष्णु शिव को ही फाइनल मानते थे, इनसे ऊपर किसी को नहीं मानते थे। तो इसने सोचा कि मैंने यहां पर सदाशिव को दिखा दिया, मैंने यहां पर श्री विष्णु जी को दिखा दिया, मैंने यहां श्री ब्रह्मा जी को दिखा दिया। अब अगर मैं शिव जी को दिखाऊंगा तो फिर ये चौथा माना जाएगा और कोई भी मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो जानबूझकर इसने इस प्रकरण को छोड़ दिया। लेकिन भाई और बहनों, आप जी ने ऊपर श्री देवी महापुराण में, आप जी ने ऊपर श्री देवी महापुराण में साफ साफ देख लिया है, पढ़ लिया है। यहां पर श्री शंकर जी खुद अपनी उत्पत्ति बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान शंकर बोले देवी यानी दुर्गा जी
यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर यानी शिव क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। भाई चोर चुरावे तू मड़ी, गाडे पानी मां, वो गाडे व ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। तो ये अनुवाद करता कहां कहां तक अपनी अज्ञानता को पेश करेंगे और सच्चाई को दबाएंगे। सच्चाई तो इन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। तो यहां श्री शंकर ने भी अपनी उत्पत्ति इसी देवी दुर्गा से बताई है। और देवी दुर्गा का पति कौन है ये आपने देख लिया, ये काल ब्रह्म है, ये सदाशिव है। तो तीनों देवताओं की उत्पत्ति यहां पर इस काल ब्रह्म और उसकी पत्नी दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से हुई है। इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है, यह अनुवादकर्ता की गलती है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा यानी प्रकृति से हुआ है, जो अभी आपको दिखाया गया। पेश है संक्षिप्त शिव पुराण की रुद्र संहिता खंड से संक्षिप्त प्रकरण की फोटोकॉपी। अभी तो आपको केवल मौखिक दिखाया गया है, अब आपको इसी पवित्र ग्रंथ से दिखाया जाएगा कि इन तीनों देवताओं की माता है दुर्गा और इनके पिता का नाम है काल ब्रह्म। तो ये संक्षिप्त शिव पुराण अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, यानी नारद जी ने क्या सवाल किया था कि मुझे सृष्टि की रचना के विषय में बताओ, संसार की उत्पत्ति के विषय में बताओ। तो यहां पर ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामे शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी। यानी जब तक इस काल और दुर्गा को परमात्मा ने सतलोक से नहीं निकाला था, 21 ब्रह्मांड नहीं दिए थे, उस समय का वर्णन यहां पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि उस समय कुछ भी नहीं था, ना ये सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना जल था, कुछ भी नहीं था। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था, यानी इस काल का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गंध और रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती थी, रस का भी अभाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यानी वो सदाशिव काल तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हश्व है, न दीर्घ है तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न हास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित
अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। यानी काल ने कुछ समय बाद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि द्वितीय की उत्पत्ति की, यानी अपने से अन्य किसी और को पैदा करने की सोची। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने यानी काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। यानी वो शंकर जी अपने बेटे के रूप में आने की उसने लीला की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवार्चिन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। यानी इन साधु संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, आचार्यों शंकराचार्यों को केवल ये काल ही परमात्मा दिखाई देता है, जिसको निराकार निराकार कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से यानी अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। जबकि काल के पेट में सूक्ष्म रूप बनाकर जब दुर्गा बैठ गई थी, तो परमात्मा कबीर जी ने स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर उसको पेट से बाहर निकाला था। लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। अरे भैया, वो तो विकारों से युक्त है, विकार रहित कहाँ है? वह शक्ति अंबिका कही गई। अंबिका यानी दुर्गा। हम गाना सुनते हैं ना, अम्बा है मेरी माँ, जगदम्बा है मेरी माँ। तो वह शक्ति क्या कहलाई? अंबिका यानी दुर्गा। उसी को प्रकृति देवी, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव जननी यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा यानी इस काल ब्रह्म के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अब बताओ 8 भुजा किसके भैया? अंबिका के, दुर्गा के, जिसको अष्टंगी भी कहते हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है। सबकी योनि यानी इस काल ने सभी जीवों को दुर्गा के माध्यम से उत्पन्न किया है, पति पत्नी व्यवहार करके, और सदा उधमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। और वे जो सदाशिव हैं, ये दुर्गा का पति काल सदाशिव, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। असल में ये 1 भुजा का स्वामी है, बाकी एक चाहे तो कम से कम 2 भुजा भी बना सकता है, 10 भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि ये 1000 कलाओं का स्वामी है। उनके श्रीअंगों की प्रभा, ये रुद्र संहिता चल रही है भाई और बहनों। उनके श्रीअंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी, देखो सच्चाई आ रही है भाई और बहनों, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस काल रूपी ब्रह्म ने, कौन है ये? दुर्गा का पति काल ब्रह्म। उस काल रूपी ब्रह्म ने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है,
जो सबके ऊपर विराजमान है। ये अपने वाली काशी नहीं, कोई सोचे ये बनारस वाली काशी नहीं, ऊपर के लोगों की बात हो रही है। वे प्रिया तथा प्रियतम रूप, प्रिया कौन? दुर्गा, और प्रियतम कौन? ये काल। शक्ति और शिवा यानी दुर्गा और ये काल जो शिव रूप धारण करता है, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है मुने। शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यानी जब ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में जब प्रलय आती है तो ये काल और दुर्गा उसी काशी नामक क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षे यानी ब्रह्मा जी कह रहे नारद से कि देवर्षे एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई। अब ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है? दुर्गा और काल के पति पत्नी व्यवहार करने से। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि देवर्षे यानी नारद जी एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए यानी घूमते फिरते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव यानी काल, इनके मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कि कोई संतान भी उत्पन्न करनी चाहिए, बच्चा भी पैदा करना चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें, ताकि सारी सृष्टि का भार उन बच्चों के ऊपर रख दिया जाए और हम आराम से यहाँ मौज करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, यानी वो हमारी संतान ही हमारे सारे काम को संभाले, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवर्ती सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, अब देखना भाइयों और बहनों, ऐसा विचार करके यानी संतान उत्पत्ति का विचार करके, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी उस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, शारीरिक संबंध बनाए। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। यानी इन्होंने विष्णु की उत्पत्ति की और शिव ने कहा, इस काल ने क्या कहा कि बेटा, वत्स यानी बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। भाई और बहनों, क्लियर कर दिया इस शिव महापुराण ने कि काल और दुर्गा के संयोग से सबसे पहले विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो विष्णु जी की माता कौन? दुर्गा। और विष्णु जी का पिता कौन? ये काल ब्रह्म। अब आगे बढ़िएगा, ये रुद्र संहिता चल रही है भाई और बहनों। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, यानी फिर श्री विष्णु जी की नाभि से किस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ये पढ़िएगा अब आगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे यानी हे नारद, तत्पश्चात यानी उसके बाद कल्याणकारी परमेश्वर शांब सदाशिव ने यानी इस काल ने पूर्ववत
परियतन करके, यानी जैसे उसने विष्णु को अपनी पत्नी दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर पैदा किया था, उसी प्रकार से सदाशिव ने यानी काल ने पूर्ववत परियतन करके मुझे, यानी ब्रह्मा जी कह रहा है कि मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने यानी काल ने मुझे तुरंत ही अपनी माया मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया, यानी विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ, यानी मुझ ब्रह्मा का भी जन्म हुआ। यानी ब्रह्मा जी अपने जन्म के विषय में अपने बेटे को बता रहे हैं। जिस ब्रह्मा को हम कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो आदि अनादि हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी कभी जन्म नहीं होती, इनकी मृत्यु नहीं होती। देख लो भाई और बहनों, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये हमारे धर्मगुरु आज तक हमारे को इन शास्त्रों में लिखे होने के बावजूद भी ढूंढकर, पढ़कर, समझकर हमें नहीं बता पाए, समाज के सामने पेश नहीं कर पाए और सदियों से हमारे को भक्ति और भगवान के नाम पर अंधेरे में रखा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं। ये रुद्र कौन है? शिव जी। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं। इस ब्रह्मा जी में काल और दुर्गा ने रजोगुण डाल दिया, रजोगुण युक्त कर दिया और सृष्टि आगे उत्पन्न कैसे होगी ये ब्रह्मा जी के ऊपर छोड़ दिया कि ब्रह्मा जी विषय वासनाओं में लोगों को फंसाकर रजोगुण के प्रभाव से संतान उत्पत्ति करवाएगा। विष्णु जी को शतोगुण से युक्त कर दिया कि ये जो विष्णु है अपने शतोगुण के प्रभाव से इस परिवार में लोगों को बांध के रखेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी। और ये जो रुद्र है, जो शिव शंकर है, इसको तमोगुण से युक्त कर दिया कि ये अंत में लोगों के मन मुटाव करवा के, लड़ाई झगड़ा करवा के, किसी भी कारण से उनको मार मार के और इस काल के भोजन के लिए तैयार करेगा। तो तीनों देवता उत्पन्न कर दिए, तीन संतान उत्पन्न कर दी इन्होंने। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र यानी शिव इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ये काल जो है ये गुणातीत माने जाते हैं। ये काल इनसे अलग रहता है। इन तीनों देवताओं को एक एक गुणों से युक्त कर दिया, लेकिन ये फिर इनसे अलग रहता है और हमें यही लगता है कि सारा का सारा कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, जबकि सारा का सारा कार्य उस काल के रिमोट से, दुर्गा के माध्यम से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं। और इन तीनों अपने पुत्रों की उत्पत्ति करने के बाद में काल ने फिर दुर्गा को कहा था कि आज के बाद मैं किसी को भी मेरे ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा और दुर्गा तू मेरे विषय में मेरा भेद इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मत बताना, अन्यथा ये मेरे लिए फिर भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पता चल जाए कि हमारा बाप ऐसे ऐसे सतलोक से और उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के शराब से इस प्रकार से शापित है और ये हमारा यूज कर रहा अपने भोजन के लिए, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कभी भी ये कुकर्म नहीं करेंगे। इसलिए इस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुर्गा उनके पिता काल ब्रह्म तक नहीं पहुंचने देती, इस सच्चाई से दूर रखती है। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र यानी शिव इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी जो एक काल है जो अपने बेटे शिव का रूप धारण कर लेता है वो गुणातीत माने जाते हैं, यानी वो इनसे अलग रहता है। श्री शंकर जी भी शिव यानी काल ब्रह्म तथा शिवा यानी देवी दुर्गा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम खंड अध्याय 6 से 10 में प्रमाण। अब देखिएगा, अब ये शंकर जी भी इसी काल और दुर्गा का पुत्र है। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं क्योंकि ये संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूर्णतया ये नहीं पता कि हम भगवान हैं या भगवान कोई और है। और इनमें भी आपस में एक समय झगड़ा हो गया दोनों भाइयों में, विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में। तो ब्रह्मा कहने लगा कि मैं तेरा पिता हूं, मैंने सारे संसार की रचना करी है, तेरा जन्म मेरे से हुआ है। और विष्णु जी कहने लगे कि मैं तेरा पिता हूं, ये सारा संसार तो मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। इसी बात को लेकर हमारे दोनों भगवानों का, जिनको हम भगवान कहते हैं, बच्चों की तरह लड़ाई हो गई इनमें।
क्योंकि ये संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजापिता हूं। कौन कहने लगा? ब्रह्मा। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ा स्तंभ यानी खंबा खड़ा कर दिया उन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि इस काल को पता था कि अगर ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे तो मेरे लिए भोजन कैसे तैयार होगा, इस नीचे की सृष्टि को कौन चलाएगा। तो काल ने वहां पर एक लंबा चौड़ा स्तंभ, एक खंबा खड़ा कर दिया दोनों के बीच में, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रूप में तो आ नहीं सकता। उसने सौगंध खा रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में तो किसी को दर्शन दूंगा ही नहीं। तो वो क्या करता है, या तो अपने तीनों बेटों में से किसी एक का रूप बना के आ जाता है, या फिर अन्य कोई लीलामय तरीके से वो प्रकट होता है। तो यहां पर वो एक लंबा चौड़ा उसने खंबा जो है प्रकट कर दिया उन दोनों के बीच में। अब ये दोनों देवता लड़ाई करना तो भूल गए और उस खंबे को देखने लग गए, इतना लंबा चौड़ा, उसका और छोर देखने लग गए। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ यानी खंबा खड़ा कर दिया। उसके पश्चात अपने पुत्र तमगुण शिव के रूप में प्रकट होकर उस स्तंभ को अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट का आकार दे दिया। अब देखना भाई और बहनों, शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई है। ये काल ऐसे आप और हमारे को ओछी साधना करवाता है, आधी अधूरी और घटिया साधना करवाता है। हमें वेदों के अनुसार भी साधना नहीं करने देता। ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी सत्य साधना करके उस परम अक्षर ब्रह्म की, सनातन परम धाम की तत्वदर्शी संत से उपदेश लेके सच्ची साधना कर ले। क्यों? इसको डर है, इसको भय है, अगर मेरे लोक से ये प्राणी सत्य साधना करके सतलोक में चले गए तो मुझे जो 1 लाख स्त्री पुरुष रोजाना खाने का श्राप लगा हुआ है, फिर मेरे भोजन का क्या होगा। तो ये काल हमें इसी प्रकार से भाई और बहनों पेड़ पौधों की पूजा पे, जानवरों की पूजा पे, देवी देवताओं की पूजा पे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पे, तीर्थों की पूजा पे, धामों की पूजा पे, श्राद्ध निकालना, प्रेत पूजा, भूत पूजा, ये पितृ पूजा, कावड़ लाना, ये हमें इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के ऊपर लगा के रखता है ताकि हम जन्मते रहें, मरते रहें और हम इसका भोजन बनते रहें। तो वहां इस काल ने क्या किया, जहां ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में लड़ाई कर रहे थे, वहां पर इसने क्या किया, पहले तो एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया। वो दोनों लड़ना तो भूल गए और उस खंबे को देखने लग गए। उसके बाद तुरंत ही ये काल अपने पुत्र शंकर जी के रूप में प्रकट हो गया वहां पर, शंकर जी का रूप बनाकर। और वो जो खंबा था लंबा चौड़ा, उसको अपने प्राइवेट पार्ट यानी लिंग का आकार दे दिया, लिंग का आकार। उसके पश्चात अपने पुत्र तमगुण शिव के रूप में प्रकट होकर उस स्तंभ को अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट का आकार दे दिया। उसी दिन से शिव जी का लिंग विख्यात हुआ, यानी उस दिन के बाद से भाई और बहनों शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई। अब ये दुनिया शिवलिंग के नाम पर किस चीज की पूजा कर रही है? उस काल के प्राइवेट पार्ट की, लिंग की पूजा कर रही है। अरे पूजा करनी चाहिए भगवान की, परमात्मा की, और दुनिया पूजा कर रही है काल के लिंग की, प्राइवेट पार्ट की। मुक्ति कैसे मिलेगी भाई? दुर्गति होगी, दुर्गति। उस स्तंभ को अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट का आकार दे दिया। उसी दिन से शिव जी का लिंग विख्यात हुआ, लिंग पूजा प्रारंभ हुई। 5वें अध्याय के श्लोक 26 और 31 में उस काल ब्रह्म ने स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम दोनों में से कोई भी कर्ता यानी भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को काल ने अपने सबसे छोटे बेटे शिव जी के रूप में, शंकर जी के रूप में प्रकट होकर कहा कि ये ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों में से कोई भी कर्ता नहीं है, भगवान नहीं है। तुमने यानी ब्रह्मा और विष्णु ने जो अज्ञानता से अपने आप को ईश माना यानी भगवान माना, यानी अपने को जगत का कर्ता माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। काल कहने लगा कि हे ब्रह्मा और विष्णु,
तुम दोनों ने जो अपने अपने आप को जगत का स्वामी मान लिया कि मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, मैंने संसार रचा है, कहते हैं ये तो बड़ा आश्चर्य है, तुमने अपने आप को भगवान कह कैसे दिया। उसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं रण स्थल पर आया हूं। यानी तुम दोनों यहां जो ये लड़ाई कर रहे थे ना, तुम्हारे इसी भ्रम को दूर करने के लिए कि तुम्हारे में से भगवान कोई नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। और क्या कहा शिव रूप में कि अब तुम दोनों अपने अभिमान को त्याग कर, इस भाव को छोड़कर कि मैं भगवान, मैं भगवान, और कहा कि मेरे अंदर ध्यान लगाओ। अब भाइयों और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए कि ये हमारे भाई के रूप में ये कौन है, शंकर के रूप में ये कौन खड़ा है। अब इन दोनों देवताओं ने वहां उसको शिवजी मान लिया और उनके मन में ये आया कि भैया न तो मैं ब्रह्मा भगवान हूं, ना मैं विष्णु भगवान हूं, ये हमारा छोटा भाई शंकर है भाई सब कुछ, ये लीला कर रहा अपने आप को छुपाए हुए। और हमारे ये जो अनुवाद करता है, जिन्होंने धर्मशास्त्रों का अनुवाद किया है, इनको ये तत्व ज्ञान नहीं था, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को जानते नहीं थे। तो काल ने जब वो शिवजी का रूप धारण किया तो हमारे धर्म गुरुओं ने, अनुवादकर्ताओं ने ये सोच लिया कि भैया ये जो शिव शंकर है ना, ये सबसे बड़ा भगवान है, ये ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़ा है, और ये सारी की सारी लीला वहां पर शंकर भगवान ने की थी। और ये शंकर भगवान ही ब्रह्मा का रूप बना के उत्पत्ति करता है, विष्णु का रूप बना के सबका पालन पोषण करता है, और शिव रूप बनाकर संहार करता है। तो इस प्रकार से हमारे धर्मगुरु और इन धर्म शास्त्रों का अनुवाद करने वाले अनुवादक भ्रमित रहे, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, और इस प्रकार इन्होंने शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। हे पुत्रो, यानी शिव जी के रूप में वो काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूप 2 कार्य दिए हैं। यानी इस ब्रह्मा जी ने जो तप किया था कमल के फूल पर बैठकर, और उसके बाद में जब ये अपने पिता की प्राप्ति के लिए गया तो इसने काफी लंबे समय तक इसने जो है ध्यान लगाया था, तो इसका वो तप बन गया। तो काल क्या कह रहा कि मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में जगत की उत्पत्ति, यानी मैंने ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त करके जगत की उत्पत्ति का भार सौंपा, और स्थिति यानी विष्णु जी को पालन पोषण की स्थिति सतोगुण रूप देकर 2 कार्य दिए। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को, अब बताओ ये रुद्र और शंकर कौन आ गया? अरे काल ने तो पहले से ही शिव जी का रूप बना रखा था, शंकर जी का रूप बना रखा था, फिर ये यहां ये क्यों कह रहा है कि इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। अर्थात ये जो शिव रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जो प्रकट था उस समय, वो ये त्रिलोकीय शिव नहीं था, ब्रह्मा विष्णु का भाई शिव नहीं था, वो काल इनका पिता उस समय वहां पर शिव रूप बनाकर आया था। अन्यथा भाई और बहनों, ब्रह्मा और शंकर जी तो 2 हो गए, और उसके बाद ये 2 का नाम और ले रहा है कि इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को, तो 2 तो हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और 2 हो गए शंकर और रुद्र, यानी 4 हो गए। और ये बोलने वाला जो शिव जी के रूप में है ये हो गया 5वां। तो ये 5वां कौन है? ये इनका पिता काल है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। हो गया स्पष्ट भाई और बहनों? अब ये खुद कह रहा है जो शंकर जी के रूप में है, मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है, मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तथा तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु, तथा 5वें मुख से नाद प्रकट हुए। अब बताओ शंकर जी के 5 मुंह कहां भाई? तो ये काल ब्रह्म है, ये इसी प्रकार से छलबल करता है, ये अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है, ये मेरा मूल मंत्र है। क्लियर? ये कह रहा कि ओम मेरा मूल मंत्र है। अब गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में क्या कह रहा है?
ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहरण माम अनुशमरण ये परियाति तजन देहम शयाति परमाम गतम। गीता का ज्ञान देते समय ये काल ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, और इस ओम नाम की साधना जो अंतिम श्वास तक करता है वो मेरे ब्रह्म लोक में जाता है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है, और यह मेरा मूल मंत्र है। ये ओम मेरा मूल मंत्र है। तो ओम मंत्र किसका? इस काल ब्रह्म का। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, ये काल अपने ओरिजिनल काल रूप में ना कर अपने तीनों बेटों में से किसी एक का रूप बनाकर इसी प्रकार से छलबल करता है। और हम भोले भाले आदमी और हमारे ये ज्ञानहीन धर्मगुरु जब वो ब्रह्मा का रूप बनाता है, कोई लीला करता है, तो हम ब्रह्मा को कह देते हैं कि इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। जब वो विष्णु का रूप बना के कोई षड्यंत्र करता है, कोई लीला करता है, तो हम कह देते हैं कि बस विष्णु से बढ़कर कोई नहीं। और जब शंकर जी का रूप बनाकर इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देता है, जिस प्रकार उसने शंकर जी का रूप बनाकर अपने लिंग की पूजा संसार में शुरू करवा दी, अपने प्राइवेट पार्ट की। आज हम शिव मंदिरों के अंदर जो शिवलिंग पूजते हैं वो इस काल का ये प्राइवेट पार्ट है। और देखिए आगे कितनी सत्यता लिखी हुई है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। शिव पुराण के इस उल्लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि मेरे को ब्रह्म कहते हैं। 5 अक्षरों से बना एक ओम मेरा मूल मंत्र है, जो मेरी साधना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म ने कहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का सुमरण करने का एक ओम अक्षर है। इससे भी स्वयं सिद्ध है कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला। गीता जी का ज्ञान इसी काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला। हम नादान दुनिया वालों को तो श्री कृष्ण दिखाई दे रहा था, लेकिन कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान किसने बोला? इस काल ने। जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी युद्ध कर रहे थे और उन दोनों के बीच में शिव जी का रूप बनाकर कौन आ गया? ये काल। और हम नादानों ने क्या समझ लिया कि शिव जी ही सबसे बड़े भगवान हैं। तो ऐसे भाइयों और बहनों ये छलबल करता है। अब देखो, लिंग व लिंगी की पूजा करने को कहना, और वहीं से इसने अपने प्राइवेट पार्ट लिंग और दुर्गा के प्राइवेट पार्ट लिंगी की पूजा करनी शुरू करवा दी। क्योंकि जब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों युद्ध कर रहे थे तो शिव का रूप बनाकर तो काल आ गया, और पार्वती का रूप बनाकर ये अपनी पत्नी दुर्गा को ले आया। और उसके बाद से इसने संसार में अपने प्राइवेट पार्ट लिंग की और अपनी पत्नी दुर्गा के प्राइवेट पार्ट लिंगी की पूजा शुरू करवा दी, जो हम हिंदू श्रद्धालु मंदिरों में शिवलिंग के नाम से उसकी पूजा करते हैं। देखिएगा, लिंग व लिंगी की पूजा करने को कहना। काल ब्रह्म ने अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट तथा स्त्री की लिंगी यानी प्राइवेट पार्ट की पूजा करने को कहा। जो मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किया होता है उसको ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि पत्थर की लिंगी यानी स्त्री की योनि में पत्थर का लिंग यानी शिव का लिंग पेशाब इंद्री प्रविष्ट किया गया होता है। यानी शिवलिंग के नीचे जो पत्थर होता है गोल गोल, गुरुदेव कह रहे हैं कि वो दुर्गा का प्राइवेट पार्ट है। लिंगी जिसके अंदर वो पत्थर का शिवलिंग बनाकर काल का लिंग बनाकर उसके अंदर डाला हुआ है। तो जो फोटो हम देखते हैं मंदिरों में या शिवलिंग की जो फोटो देखते हैं तो ऊपर तो ये काल का जो प्राइवेट पार्ट है जिसको शिवलिंग कहते हैं वो है, और शिवलिंग जिस उस पत्थर की टुकड़ी के ऊपर रखा होता है जिसके वो अंदर होता है वो इस दुर्गा का प्राइवेट पार्ट है, लिंगी है, जिसकी पूजा इसने संसार में शुरू करवा दी। हमें मुक्ति के मार्ग से रोकने के लिए, हमें यहीं पर जन्मने और मरने के लिए, क्योंकि ये जो शिवलिंग की साधना है ये वेद विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो मनमाना आचरण करता है वो कभी न सिद्धि को प्राप्त होता है, न गति को प्राप्त होता है, न उसकी मुक्ति होती है। ये गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 का सारांश है। अब आगे देखिए भाइयों और बहनों, श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के खंड 1 अध्याय 5 श्लोक 26 और 31
भाई और बहनों ये नोट कर लेना, ये कहीं आपको लगे कि भाई संत रामपाल जी ने ऐसे लिख दिए होंगे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में जहां जहां जो बातें लिखी हुई हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए कौन सा अध्याय है, कौन सा पेज है, कौन सा खंड है, सब कुछ बताया जा रहा है। और अभी तो आपको मौखिक बताया जा रहा है, उसके बाद एक एक शब्द जो सतगुरु रामपाल जी ने यहां बताया, ऐसा का ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जिसको हम सिरोधार्य मानते हैं। श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के खंड 1 अध्याय 5 श्लोक 26 से 31 तथा अध्याय 9 श्लोक 40 से 46 में प्रमाण है। इनकी फोटोकॉपी आगे लगाई गई है, कृपया वहां पर पढ़ें, विचार करें कि यह कितनी बेशर्मी की बात है। यह शिवलिंग की पूजा, लिंग और लिंगी की पूजा, यह हिंदू समाज के लिए कितनी बेशर्मी की बात है। ना ये शिवलिंग पूजा का विधान कहीं गीता में है, ना कहीं वेदों में है। यह काल इस प्रकार से ओछी आदि अधूरी घटिया साधनाओं को जन्म देता है। विचार करें कि यह कितनी बेशर्मी की बात है, कितना अभद्र मजाक काल ब्रह्म ने किया। ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि तुम इस मेरे लिंग व लिंगी यानी स्त्री योनि की पूजा करो। वहां पर शिव जी के रूप में प्रकट होकर इस काल ने लिंग और लिंगी की पूजा शुरू करवा दी। पेश है श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संस्कृत हिंदी अनुवाद वाली शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब देखिए भाई और बहनों, अभी तक जो बातें आपको बताई गई है, अब ये उसी पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्र से आपको दिखाई जा रही है, जो आपको ऊपर बता दिया गया, कौन सा अध्याय है, कौन सा खंड है, कौन सा पेज है। अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हे योगेंद्र, मैं उस लिंगाविर्भाव का लक्षण सुनाना चाहता हूं। नंदीकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूं, पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्म और विष्णु परस्पर युद्ध हुआ। यानी महात्मा ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध शुरू हुआ। उनके मान के दूर करने को, उनके मान यानी उनके घमंड को, उनके अहंकार को दूर करने के लिए, जो ब्रह्मा कह रहा था कि मैं तेरा पिता, विष्णु कह रहा था मैं तेरा पिता, उनके मान दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने यानी उस काल ब्रह्म ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया और लंबा चौड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया दोनों के बीच में। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने यानी उस काल ब्रह्म ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग कार का स्वरूप दिखाया। ब्रह्मा विष्णु महेश जब युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में इस काल ने एक तेजोमय लिंग खड़ा कर दिया था, स्तंभ। और बाद में क्या किया काल ने, उस स्तंभ को अपने प्राइवेट पार्ट, अपने लिंग का आकार दे दिया। उसी दिन से लोक में यानी संसार में वह निष्कल शिवजी का लिंग विख्यात हुआ। उसी दिन से भाई और बहनों ये शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई, उस काल के प्राइवेट पार्ट की। यह आप लोगों के सामने है, हिंदी संस्कृत दोनों साथ में है। ये कोई दक्षिणी अफ्रीका के लोगों का शास्त्र नहीं है भाई और बहनों, ये विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों का अति पूजनीय और शिरोधार्य शास्त्र है। अब पढ़िएगा आगे। सगुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों की देन हारी है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। यानी फिर उसकी लिंग पूजा की महिमा बता दी गई। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता भाषाया पंचोध्याय। नंदीकेश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया अपने गरुड़ आदि पार्षदों युक्त लक्ष्मी सहित शयन कर रहे थे। यानी आगे बता रहे हैं कि एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने नौकरों के साथ में शेष सैया पर विराजमान थे, आनंद ले रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए। उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से घूमता घूमता वहां श्री विष्णु जी के पास चला गया। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से क्या पूछा? ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। यानी भाई और बहनों, जब ब्रह्मा जी वहां गए विष्णु जी के पास में,
तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का आदर सत्कार नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि आओ ब्रह्मा जी, बैठो ब्रह्मा जी, उल्टा मुंह फेर लिया ब्रह्मा जी को देखकर। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष शयन करते हो, हे वत्स। ब्रह्मा जी बोले विष्णु को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, यानी मैं तेरा भगवान आया हूं, मैं तेरा बाप आया हूं। और आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। और इस प्रकार से जो आदर सम्मान नहीं करता है तो उसका घमंड तोड़ना जरूरी हो जाता है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ। अब ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी के मुंह से अब विष्णु जी के अंदर तो आया गुस्सा, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत बने रहे। ये सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स। अब विष्णु जी प्यार से क्या बोले ब्रह्मा को, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। कि अगर तेरे को बैठने की ज्यादा चाहत है ना तो बैठ जा भाई तू इस आसन पे। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और तुम्हारा मुख वक्र क्यों हो रहा है, कि तेरी आंखें और तेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है कि तेरे को घमंड हो गया है। हे पुत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु को, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कह रहे हो। अब विष्णु जी कह रहे भैया ये संसार तो मेरा है, तुम चोरों की तरह क्यों इसको अपना कह रहे हो। यानी ये हमारे भगवान है भाई और बहनों, हमारे परमात्मा हैं ब्रह्मा विष्णु जी, जिनको दुनिया पूज रही है। अब हमें क्या शिक्षा मिलेगी इन भगवानों से। अरे दो भैंसे जैसे आपस में लड़ते हैं ना, कोई भैंसा दूसरे भैंसे की जमीन में चला जाता, उसके क्षेत्र में चला जाता, तो दूसरा भैंसा कैसे लड़ता है, झगड़ता है, मारने को दौड़ता है। ये हमारे भगवानों के लक्षण हैं, श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को। तो सोचो हम क्या शिक्षा लेंगे इनसे। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। बीच में भाई और बहनों ये संस्कृत है। तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कह रहे हैं भैया तू मेरा बेटा है, तू तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है, इसलिए मुझ विष्णु को अपना बेटा कहना बेकार है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। वो दोनों देवता आपस में गुट्टम गुट्टा लड़ाई झगड़ा करने लग गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हमारे भगवान, हिंदू समाज के भगवान। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। दोनों ने बांस मार लिए, हथियार निकाल लिए कि मैं भगवान, मैं भगवान। और हंस और गरुड़ वाहन पर स्थित हो ये दोनों देव युद्ध करने लगे। अब श्री ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, हंस, और विष्णु जी का वाहन क्या है, गरुड़। अब दोनों अपने अपने रथ पे सवार हो गए, अपने अपने वाहनों पर, और आपस में ब्रह्मा जी और विष्णु जी युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। और हंस और गरुड़ वाहन पर स्थित होकर ये दोनों देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे, हंस और गरुड़ भी आपस में लड़ने लगे। तब संपूर्ण देवता, भाई और बहनों ऊपर तो आपने ब्रह्मा और विष्णु जी का देख लिया, इन हमारे भगवानों की स्थिति देख लिया आपने। बच्चों से ज्यादा दिमाग नहीं है इनमें, बच्चों से ज्यादा, जो कह रहे हैं कि हम संसार को चला रहे हैं। अरे संसार को चलाने वाले अगर ऐसे बच्चों की तरह लड़ेंगे मरेंगे तो संसार का क्या होगा। फिर ये संसार कौन चला रहा है। और आगे देखना हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और हमारे देवी देवता ऊपर से उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं कि वाह जी वाह, बड़ा अद्भुत युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध हमने पहले कभी देखा ही नहीं। हमारे देवी देवता उन पर फूल बरसा रहे कि लड़ो मरो कटो। अरे जबकि दो व्यक्ति आपस में युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अन्य लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी लड़ाई को रुकवाओ। हमारे देवी देवताओं का फर्ज तो यह बनता था, उनके आगे जाके हाथ जोड़ के खड़े होते कि हे देवो,
हम तो आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और आप देव होकर आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फिर हमारे जैसे छोटे मोटे देवताओं का क्या होगा? हमारी तरफ भी देखो। तो देवताओं ने तो बीच बचाव करना चाहिए था, लेकिन हमारे देवता जलती हुई आग में घी डाल रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता, सारे के सारे देवता, ये 33 करोड़ विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए। यानी ये अपना मनोरंजन करने के लिए आ गए देवी देवता, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताओ, वो लड़ रहे हैं और लड़ते हुए के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तब विष्णु जी ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी की छाती में लात मार दी, घुसा मार दिया। ये हैं हमारे प्रधान देवता। अब आगे क्या कहा जा रहा है? हे कुमार, इस प्रकार मधुर वाणी से पार्वती पति शंकर ने उन सब देवताओं को संतुष्ट किया। तब शिव ने अपने 100 गणों को उस समर स्थल में जाने की आज्ञा दी जहां ब्रह्मा और विष्णु थे। तब शंकर के पयान समय में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के वाहनों पर ये विधिवत भूषण पहरे गणेश्वर चलने को उद्यत हुए। प्रणव के समान आकाश से सर्वत्र व्याप्त पंचमंडल से मंडित भद्र रथ में अंबिका पति गिरीश चढ़े। पुत्र तथा गण भी संग हुए। उस समय इंद्रादि देवता उनके पीछे चलने लगे। सुंदर ध्वजा व्यजन चमर पुष्प वर्षा संगीत नृत्य बाजों से सम्मानित हो शिवजी पार्वती सहित ब्रह्मा विष्णु के निकट समर भूमि में सेना सहित गए। अब वहां पर भाई और बहनों, इन दोनों के छोटे भाई शंकर जी भी पहुंच गए अपने सहपरिवार उस युद्ध को देखने के लिए। बताओ, युद्ध कोई देखने की चीज है, कोई मनोरंजन की चीज है। और जाकर मेघों के मध्य में छिपकर, यानी बादलों के बीच में छुपकर वो लड़ाई देखने लगे। उनका निरंतर होने वाला युद्ध देखा। उस समय बाजों की ध्वनि नहीं होती थी और बड़ा गणों का भी शब्द शांत हो गया। उस समय ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपताश्रे तथा अस्त्रों की ज्वाला मानो त्रिलोकी भस्म करने लगे। तब शिवजी ने वह अकाल प्रलय देखकर महाअग्नि के समान, महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थिर हुए। फिर से भाई और बहनों, वहां पर इस काल बलि को आना पड़ा। इस काल बलि ने फिर से वहां पर अपना एक तेजोमय रूप प्रकट कर दिया। वहां पर अग्नि के समान भयंकर ज्वाला उठाता हुआ एक रूप उसने, स्तंभ उसने वहां पर प्रकट कर दिया कि ये नादान फिर से मरेंगे, फिर से लड़ेंगे। ये इस संसार की सृष्टि स्थिति को कौन चलाएगा? मेरे भोजन को कौन तैयार करेगा? तो इस काल बलि को, इस ब्रह्म को फिर से आना पड़ा वहां पर। और क्या कह रहे हैं? महाअग्नि के समान, स्तंभ के समान, महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थिर हुए। वह लोक क्षय करने में समर्थ अस्त्र उस महाअग्नि के प्रकट होते ही क्षण मात्र में निपतित हो गया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के वो अस्त्र शस्त्र फैल हो गए जब काल ने वो अग्नि के समान अपना रूप वहां पर जब वो प्रकट किया। यह अस्त्र शांत होने का अद्भुत चित्र देख, ये अद्भुत आकार क्या है? अब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु ने देखा कि ये क्या आ गई भला, इसके आते तो हमारे अस्त्र शस्त्र फैल हो गए। दोनों उसको देखने लगे। ऐसा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रिय अगोचर स्तंभ अग्नि रूपशा क्या उठा है? हम दोनों को इसका ऊपर और नीचे का भाग देखना चाहिए कि यह कहां से आया हुआ है। इस प्रकार कहकर दोनों वीर मानी परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा करने को बहुत शीघ्रता से गए। हम दोनों के मिलने से यह कार्य नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु शुकर शरीर धारण कर, यानी सुअर का शरीर धारण किया विष्णु जी ने, और उसके मूल भाग को देखने नीचे चले गए। नीचे पाताल में चला गया नीचे देखने के लिए। और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर का भाग देखने को गए। हरि यानी विष्णु पाताल स्थान को भेद कर दूर तक चले गए, परंतु उस अग्नि के समान प्रज्वलित स्तंभ का पार नहीं पाया और शांत होकर हरि उस युद्ध स्थान में चले आए। और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में चले गए। उन्होंने वहां केतकी का किंचित होना अद्भुत पुष्प देखा।
यद्यपि वो बहुत वर्षों से टूटा था, परंतु उसमें बड़ी सुगंध थी और मलिन न था। ब्रह्मा और विष्णु के कृत्यों को देखकर भगवान परमेश्वर कौन? ये काल, ब्रह्मा और विष्णु के ऐसे इस कर्म को देखकर इस भगवान काल ने, परमेश्वर ने, स्तंभ है सो जगत के दर्शन और पूजन के निमित्त अणु मात्र बहुत छोटा हो जाएगा। ये लिंग मुक्ति और मुक्ति का साधन होगा। इसके दर्शन, स्पर्शन और ध्यान से ही प्राणियों के जन्म मरण छूट जाएंगे। यानी फिर से उसने वो लिंग पूजा शुरू कर दी जो अग्नि पर्वत के समान प्रादुर्भूत है। सो यह अरुणाचल नाम से जगत में विख्यात होगा। ये बड़ा भरी तीर्थ होगा। यहाँ प्राणियों के निवास करने या तनु त्यागने से मुक्ति हो जाएगी। यानी जो यहाँ पर आकर शरीर त्यागेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। रथ यात्रा, उत्सव, कल्याण और जनों के निवास योग्य ये स्थान होगा। यहाँ किया हुआ जप तप हवन करोड़ गुना हो जाएगा। ऐसी उल्टी साधना पर इस काल ने पूरे संसार को लगा रखा है। हमारे सब क्षेत्रों से ये श्रेष्ठ होगा। यहाँ मेरा स्मरण करते ही प्राणी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये क्षेत्र महान और अत्यंत शोभित होगा। सब प्रकार के कल्याणदायक और सब प्रकार मुक्तिदायक होगा। जो यहाँ, अब ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है? जो यहाँ लिंग में मुझ लिंगेश्वरी की पूजा करेंगे उन्हें शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि, सामुज्य ये पांचों मुक्ति क्रिया के फल को प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पूजन करने से तुम भी सब मनोरथों को प्राप्त होंगे। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उन सबको अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया, जिस शक्ति में अमृत की धारा रहती है, और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ और पीछे मूर्तिमान रूप। यानी ये दोनों रूप उस काल के ही थे। वो काल ये कहना चाह रहा है कि ये दो रूप नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। पहले वो स्तंभ रूप भी मेरा ही था परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उसके दो रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना ये बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण क्षेत्र में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मुझ गुरु के वचन ही तुमको बारंबार प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति से ही ये गूढ़ ब्रह्म तव मैं तुमसे कहता हूँ। मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्राही कही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण जीव आत्मा नहीं है, इसमें संदेह नहीं। अनुग्रह से ही ये सर्ग के अंत तक जो जगत का कर्ते और पंचक है, मैं इस सब का ईश हूँ। ये मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। यानी ये काल भाई और बहनों अटपट करने लगा, अपने सिवा किसी और को भगवान ना कोई मान ले, इसके लिए ये अपने आप को ही परमात्मा विख्यात करने लगा उन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार भाई और बहनों ये बहुत सारी बातें जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने ऊपर हमारे को मौखिक बताई थी, ये सारी के सारी बातें, सारे के सारे ये प्रमाण आपको यहाँ पर इस रुद्र संहिता के अंदर बिल्कुल साफ साफ देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे। आप जी ये देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में भी है
कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुण इस प्रकृति देवी अर्थात अष्टंगी अंबिका जगदम्बा इस दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं काल के सहयोग से। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। प्रकृति यानी ये दुर्गा, काल कह रहा है कि ये जो प्रकृति है ना, ये दुर्गा, ये तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली है। और मैं कौन? ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म सब जीवों का पिता हूं। मैं दुर्गा प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूं, यानी दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर इस प्रकार से मैं उत्पत्ति करता हूं, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण कौन से? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसाकर रखने वाले ये तीनों देवता हैं, तीन गुण हैं ये। इसीलिए इस काल ने गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में इन तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है उनको 4 गालियां दी है। यानी जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित हैं, ऊपर इस काल की भक्ति नहीं करते, काल ने उनके लिए कहा कि वो तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख मुझको भी नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है कि जिनकी बुद्धि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव से मिलने वाले क्षणिक लाभ यानी थोड़े बहुत लाभ तक सीमित है, यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, जो मुझे यानी गीता ज्ञान दाता इस काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। विशेष अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? इस शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड 1 अध्याय 9 के श्लोक 40 और 46 तथा अध्याय 5 के श्लोक 26 से 31 की फोटोकॉपी ऊपर लगी है, जो अभी हमने देखी है। इनमें कहा है कि काल ब्रह्म ने कहा है कि जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ये तीनों गुण यानी तीनों देवता डालते हैं, अपना बचाव कर रहा है। ये काल ब्रह्म इस प्रकार कपट युक्त कार्य करता है, यानी सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दोष, ये पूरा का पूरा ठेकरा इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पे फोड़ दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं जो यहाँ जीवों को कर्म बंधनों में बांध के रखते हैं, जन्म और मरण के चक्कर में रखते हैं। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कार्य एक एक गुण युक्त करके किसने दे रखा है? इसी काल ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त करके यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति करवाता है, विष्णु जी को शतोगुण से युक्त करके सबका पालन पोषण करवाता है, और शंकर जी को रजोगुण से युक्त करके फिर हमारा संहार करवाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कपट युक्त बात कर रहा है और अपने आप को पाक साफ साबित करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ठेकरा फोड़ रहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में इसी ने कहा है कि जो कुछ तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति तथा तमगुण शिव से संहार हो रहा है, इसका निमित्त मैं हूं, यानी मूल कारण तो मैं ही हूं। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य कर रहे हैं, वो गुण इनको मैंने दिए, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं, कंट्रोलर तो मैं काल हूं। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर जी ने यथार्थ ज्ञान अपनी प्रिय आत्मा संत गरीबदास छुड़ानी वाले को बताया। उन्होंने अपनी वाणी में उसे समझाया और कहा कि अकेले ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इसके कारण नहीं है, और कौन है? ये आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी, माया और धर्मराया। माया कौन? ये दुर्गा, इन तीनों की माता, और ये धर्मराया कौन? ये काल, इन तीनों का पिता। ये 5 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माया और धर्मराया। इन 5 मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइये। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुड़ाए। परमात्मा कह रहे हैं इन 5 ने मिलकर इन आत्माओं को यहां पर फंसा रखा है, और कह रहे हैं कि मैं यहां पर युगों युगों तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके आता हूं और इनके जाल से जीव आत्माओं को समझाता हूं। पेश है गीता अध्याय 14 श्लोक 4 और 5 की फोटोकॉपी।
गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 की फोटोकॉपी। संस्कृत में श्लोक है, नीचे अनुवाद है। ये काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला क्या कह रहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी 84 प्रकार की योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, गधे, कुत्ते, सूअर, इंसान, कीट, पतंग। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां यानी शरीर अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति यानी दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं यानी काल बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। यानी ये जो 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, ऋषि मुनि है, आप और हमारे जैसे सामान्य इंसान हैं, ये काल गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में क्या कह रहा है कि तमाम प्रकार के जीवों की मां तो ये दुर्गा है, और इस दुर्गा के गर्भ में बीज डालने वाला यानी दुर्गा के संयोग से सबको उत्पन्न करने वाला मैं काल सबका पिता हूं। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 क्या कह रहा है? सत्वम रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधति महाबाहो देहे देहीनम अव्यम। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है? हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति कौन? दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी हम सबकी आत्माएं अविनाशी है, आत्मा कभी किसी की नहीं मरती, लेकिन इस अविनाशी आत्मा को इस काल के रिमोट से ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहां पर कर्म बंधनों में बांध के रखते हैं तीनों गुणों के प्रभाव से। तो बताओ भाई और बहनों, तीनों गुणों के प्रभाव से हम सभी इंसानों को कर्म बंधनों में बांधने वाले कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हम सभी जीव आत्माओं को बंधवाने वाला कौन? ये काल और दुर्गा। और सारा संसार इसी काल और दुर्गा की और इस ब्रह्म की पूजा में लगा हुआ है, जिन्होंने हम सबको यहां पर कर्म बंधनों में बांध रखा है, जन्म और मृत्यु में रखते हैं। तो भला इनकी पूजा करने से हमारी मुक्ति कैसे होगी? ये विचारणीय विषय है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म सच्चाई बता रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे जन्म और मरण से छुटकारा चाहिए, परम शांति को प्राप्त करना चाहता है, उस सनातन परम धाम सतलोक में जाना चाहता है, तो भैया किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उस तत्वदर्शी संत से उपदेश ले। वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, तुझे भक्ति और मुक्ति का मार्ग बताएगा, मेरे इस 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने का, कर्म बंधनों से मुक्त होने का मार्ग बताएगा। तब तेरी गति होगी, तेरी सदगति होगी, तुझे पूर्ण मुक्ति मिलेगी। फिर उस परम धाम सतलोक में जाने के बाद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा है कि फिर उस सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी वापस लौटकर संसार में नहीं आता है। तो भाई और बहनों, वह तत्वदर्शी संत आज वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। ये स्वयं ही कबीर देव हैं, क्योंकि स्वयं कबीर देव के अलावा तत्वदर्शी संत की भूमिका संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इस 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म, और काल ब्रह्म कह रहा है कि मुझे भी तत्व ज्ञान नहीं है। तो बताओ फिर तत्वदर्शी संत को कैसे हो जाएगा, यदि तत्वदर्शी संत भी आप और हमारी तरह एक सामान्य इंसान होगा और काल के 21 ब्रह्मांड का निवासी होगा। इसलिए जो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन से कह रहा है, वह तत्वदर्शी संत स्वयं ही परम अक्षर ब्रह्म होता है, और वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी है। भाई और बहनों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ अवसर का लाभ उठाओ, इस ज्ञान को अच्छे से समझकर अति शीघ्र सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करो, अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। आप ये ना सोचो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो बढ़िया परिवार है, बढ़िया बिजनेस है, लंबी गाड़ी है, बड़ी कोठी है,
बच्चे मेरे नौकरी लग रहे हैं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, या मैं तो पेंशन आ गया हूं, हजारों लाखों रुपये मेरी पेंशन है। भाई और बहनों, जीवन केवल इतना ही नहीं है। अरे ये सुख कितने दिन का, 10, 20, 50 साल का। अगर आप कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, मान लो आपकी कल को पेंशन बन जाएगी, तो कब तक का सुख है ये? जब तक जियोगे तब तक तो पेंशन मिलेगी। और बुढ़ापे का कष्ट वो पेंशन दूर नहीं कर सकती। जब शरीर में कोई रोग हो जाएगा, भयंकर पीड़ा होगी, कैंसर होगा, वो पेंशन दूर नहीं कर पाएगी। अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। और ये शरीर छूटने के बाद फिर अगला जन्म मिल गया लक 84 में गधे कुत्ते सूअर का, क्योंकि विधान है जाना पड़ेगा। क्योंकि एक मनुष्य जन्म लक 84 योनियां भोगने के बाद मिलता है। तो ये मनुष्य जन्म यदि तुमने सत भक्ति करके सफल नहीं किया, तो अगला जन्म कहां? गधे कुत्ते सूअर का। अब बताओ फिर सूअर की योनि में तुम्हें कौन पेंशन देगा? कौन तुम्हारे बेटा बेटी बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे? कौन तुम्हें इज्जत देगा? तो अपने आगे का भविष्य देखो, अपने अगले जन्म देखो, अपनी ज्ञान वाली आंखों को थोड़ा आगे फैलाओ, थोड़ा आगे का देखो, सोचो। और आगे का देखा सोचा जाएगा तत्वदर्शी संत के सत्संग सुन के। अन्यथा ये काल सबकी आंखें बंद रखता है। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखें बंद कर रखी है। अध्यात्म के मामले में आप और हमारी 2 कोटि के जीवों की कैसे खुलने देगा? तो भाइयों और बहनों, आज मौका है। परमात्मा स्वयं धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट हैं। यदि इनकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा पीछा छूट जाएगा। अन्यथा फिर युगों युगों के लिए हम इसी प्रकार से कर्म बंधनों में बंध जाएंगे और ये हमारी दुर्गति काल इसी प्रकार से करता रहेगा। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से हम पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नई सिम जी गीता वेद पुराण इसके 6ठे अध्याय में चलेंगे। और 6ठे अध्याय में फिर हम क्या देखेंगे? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु व शंकर जी ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण हैं जो हमारे को, यानी इस अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध के रखते हैं, काल का भोजन बना के रखते हैं। तो आज गुरुदेव के आशीर्वाद से केवल इतना ही। गुरुदेव हम सभी को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।